नमस्कार भक्तों, स्वागत है आपका डिवाइन टेल्स में। यहाँ हम केवल कथाएं नहीं सुनाते, यहाँ हम धर्म, कर्म और आत्मा के गूढ़ रहस्यों को समझते हैं। ये चैनल समर्पित है श्री राम की मर्यादा को, श्री कृष्ण के प्रेम को, हनुमान जी की निस्वार्थ भक्ति को और पुराणों की उस शिक्षा को जो जीवन को सही दिशा देती है। इन कथाओं का उद्देश्य डर दिखाना नहीं, बल्कि बोध कराना है कि ईश्वर हर क्षण हमारे साथ है। आइए आज की कथा की ओर बढ़ते हैं। होलिका दहन केवल लकड़ियां जलाना नहीं है, यह उस क्षण की स्मृति है जब अधर्म का अंत हुआ और भक्ति की विजय हुई। ये घटना जुड़ी है हिरण्यकशिपु, प्रहलाद और होलिका से। यह अग्नि प्रतीक है अहंकार के दहन का, पुराने कर्मों के सक्रिय होने का और जीवन के एक चक्र के अंत का। इसी कारण कुछ लोगों को इससे दूर रहने की परंपरा है। अब हर वर्ग को विस्तार से समझते हैं, लेकिन परंपरा केवल कथा तक सीमित नहीं रही। समय के साथ यह जीवन के अलग अलग चरणों से जुड़ती चली गई। सबसे पहले बात करते हैं उस स्त्री की जो अभी अभी एक नए जीवन में प्रवेश करती है। यह विषय सबसे अधिक भावनात्मक है, क्योंकि यहाँ बात केवल एक परंपरा की नहीं, एक स्त्री के नए जीवन की है। विवाह के बाद स्त्री केवल घर नहीं बदलती, उसकी पहचान, उसकी भूमिका, उसका संसार बदल जाता है। और उसी परिवर्तन के कुछ ही दिनों बाद आती है होली। कई परंपराओं में कहा गया है कि नई दुल्हन को अपनी पहली होली पर होलिका दहन की अग्नि नहीं देखनी चाहिए। आइए इसे गहराई से समझते हैं। विवाह को सनातन परंपरा में द्विजन्म कहा गया है, एक नया जन्म। पहली होली को संक्रमण काल माना गया। संक्रमण यानी पुरानी अवस्था से नई अवस्था की ओर यात्रा। होलिका की अग्नि प्रतीक है कर्म दहन का, अहंकार के अंत का और एक चक्र की समाप्ति का। नई दुल्हन का जीवन अभी प्रारंभ हुआ है, इसलिए मान्यता बनी कि उसे विनाश प्रतीक अग्नि से दूर रखा जाए ताकि उसका नया वैवाहिक जीवन शांति और स्थिरता से प्रारंभ हो। यहाँ डर नहीं, संरक्षण का भाव है। अब इसे आधुनिक दृष्टि से देखें। विवाह के बाद स्त्री अक्सर अनुभव करती है भावनात्मक अस्थिरता, नए घर में समायोजन, जिम्मेदारियों का भार, अपेक्षाओं का दबाव। ऐसे समय में भीड़, शोर, उग्र अग्नि और उत्सव का तीव्र वातावरण मन पर गहरा प्रभाव डाल सकता है। कई बार नई दुल्हन भीतर से संवेदनशील होती है। अग्नि का प्रतीकात्मक दहन उसके अवचेतन में असुरक्षा जगा सकता है। इसलिए परंपरा ने कहा, उसे शांति दो, स्थिरता दो। भारत के अनेक क्षेत्रों में पहली होली का विशेष महत्व है। कहीं दुल्हन को मायके भेजा जाता है, कहीं उसे केवल पूजा करवाई जाती है, कहीं सास स्वयं अग्नि दर्शन करती है और बहू घर में रहती है। ये क्षेत्रीय परंपराएं हैं, सार्वभौमिक शास्त्रीय नियम नहीं। कई परिवारों में इसे शुभ अशुभ से जोड़ दिया गया, जबकि मूल भाव शायद सुरक्षा और भावनात्मक संरक्षण का था। परंपरा का उद्देश्य भय नहीं, संतुलन है। नई दुल्हन को रोका गया क्योंकि वह कमजोर नहीं थी, बल्कि इसलिए कि वह नई ऊर्जा थी, और नई ऊर्जा को प्रारंभ में संरक्षण दिया जाता है। नई दुल्हन एक नई शुरुआत का प्रतीक है, लेकिन उससे भी अधिक संवेदनशील अवस्था है जब एक स्त्री अपने भीतर नया जीवन धारण करती है। अब बात करते हैं उस अवस्था की जहां केवल एक नहीं, दो धड़कनें चल रही होती है। गर्भावस्था केवल एक शारीरिक अवस्था नहीं, ये सृष्टि की सबसे पवित्र प्रक्रिया है। एक स्त्री के भीतर दो धड़कनें चल रही होती है, एक शरीर में दो प्राण बसते हैं। इसी कारण परंपराओं ने गर्भवती महिलाओं को होलिका दहन की अग्नि से दूर रहने की सलाह दी। आइए इसे समझते हैं वैज्ञानिक, ऊर्जा और आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से। होलिका दहन में अधिक धुआं होता है। लकड़ी या अन्य पदार्थ जलने से प्रदूषण बढ़ता है। भीड़ और शोर का वातावरण बनता है, इनसे गर्भवती महिला को सांस लेने में कठिनाई। भ्रूण पर अप्रत्यक्ष प्रभाव, संक्रमण का खतरा, ब्लड प्रेशर में उतार चढ़ाव।
मानसिक तनाव पैदा होता है, विशेषकर जिन महिलाओं को अनीमिया, हाई बीपी या अस्थमा की समस्या हो, उन्हें अतिरिक्त सावधानी रखनी चाहिए। यहाँ परंपरा सीधे स्वास्थ्य सुरक्षा से जुड़ती दिखती है। परंपरा कहती है, गर्भवती स्त्री 2 प्राणों का केंद्र होती है। होलिका की अग्नि प्रतीक है, दहन, उग्र ऊर्जा, कर्म, शुद्धि, ऐसी ऊर्जा को तीव्र माना गया है, जबकि गर्भावस्था को कोमल और संवेदनशील ऊर्जा का काल कहा गया है। आध्यात्मिक दृष्टि से कहा गया है, इस अवस्था में स्त्री को शांति, स्थिरता और सकारात्मक वातावरण में रहना चाहिए। यानी यहाँ भय नहीं, ऊर्जा संतुलन की बात है। आयुर्वेद में गर्भवती स्त्री को गर्भिणी कहा गया है और गर्भावस्था को अत्यंत संवेदनशील अवस्था माना गया है। आयुर्वेद सलाह देता है, धुआं और प्रदूषण से बचें, अधिक गर्मी से दूर रहें, मानसिक तनाव कम रखें, ऊंची आवाज और भीड़ से बचें। ये सभी बातें होलिका दहन के वातावरण से मेल खाती है। यानी परंपरा और आयुर्वेद दोनों एक ही दिशा में संकेत करते हैं। गर्भवती स्त्री को रोका नहीं गया, उसे संरक्षित किया गया। परंपरा ने कहा, जब एक नया जीवन आकार ले रहा हो तो उसे उग्र अग्नि से नहीं, शांत आशीर्वाद से घेरो। जब गर्भ सुरक्षित रहे तभी जन्म होता है, और जब जन्म होता है तब दुनिया में आता है एक नवजीवन। लेकिन क्या उस नवजात को अग्नि के पास ले जाना उचित है? नवजात शिशु इस संसार में अभी अभी आया हुआ एक कोमल जीवन है। उसकी त्वचा, उसका श्वसन तंत्र, उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता, सब कुछ विकास की प्रारंभिक अवस्था में होता है। इसी कारण परंपराओं में कहा गया कि नवजात या बहुत छोटे बच्चे को होलिका दहन की अग्नि के पास नहीं ले जाना चाहिए। अब इसे विस्तार से समझते हैं। होलिका दहन के समय संक्रमण का खतरा नवजात शिशु के लिए ये सभी जोखिमपूर्ण हो सकते हैं। यहाँ परंपरा का आधार स्पष्ट रूप से स्वास्थ्य सुरक्षा से जुड़ा दिखता है। भारतीय संस्कृति में हर जीवन चरण को संस्कार से जोड़ा गया है। बच्चे के जन्म के बाद कई संस्कार होते हैं। इनमें से एक प्रमुख संस्कार है मुंडन संस्कार। मान्यता है कि जन्म के समय जो बाल होते हैं वे पूर्व जन्म के संस्कारों का प्रतीक है। मुंडन से शुद्धि और नए जीवन की शुरुआत मानी जाती है। ये शारीरिक और ऊर्जात्मक शुद्धिकरण का प्रतीक है। कई परंपराओं में कहा गया है कि जब तक बच्चे का मुंडन न हो उसे अत्यधिक उग्र अग्नि या भीड़भाड़ वाले धार्मिक अनुष्ठानों से दूर रखना चाहिए। यह नियम अशुभ से नहीं बल्कि ऊर्जा संरक्षण की भावना से जुड़ा है। होलिका दहन प्रतीक है कर्म दहन, अहंकार अंत, जीवन चक्र परिवर्तन, जबकि नवजात शिशु प्रतीक है शुद्ध आरंभ, निष्कपट ऊर्जा, नई संभावना। इसलिए परंपरा ने कहा, नवीन और कोमल ऊर्जा को उग्र दहन ऊर्जा से अलग रखें। अब समझते हैं, नवजात को रोका नहीं गया, उसे बचाया गया। परंपरा कहती है, जब जीवन अभी कली है तो उसे आंधी में नहीं, मंद समीर में रखें। बच्चा चाहे नवजात हो या बड़ा हो चुका हो, माता पिता के लिए वो हमेशा संसार होता है। लेकिन जब संतान केवल एक हो तो परंपरा क्यों और अधिक सावधानी की बात करती है? यह मान्यता सुनते ही मन में प्रश्न उठता है, क्या सच में जिनकी केवल एक संतान है उन्हें होलिका दहन नहीं देखना चाहिए? कुछ क्षेत्रों में ऐसी परंपरा मिलती है। इसे समझते हैं। होलिका दहन की कथा जुड़ी है एक पिता और पुत्र के संघर्ष से, जहां पिता ने अपने ही पुत्र का विनाश चाहा और अंततः अहंकार का दहन हुआ। इसी पर के आधार पर कुछ लोक मान्यताएं बनी कि जिनके पास केवल एक ही संतान है वे इस पुत्र बलिदान प्रतीक अग्नि से दूरी रखें। इकलौती संतान वाले माता पिता का भावनात्मक जुड़ाव अत्यधिक गहरा होता है। उनका मन अग्नि के भय से अधिक संवेदनशील होता है। पूर्वजों ने शायद ये समझा कि जहां भावनात्मक लगाव अत्यधिक हो वहां सावधानी और संरक्षण अधिक रखा जाए।
प्राचीन समय में परिवार बड़े होते थे, बच्चों की मृत्यु दर अधिक थी, चिकित्सा सुविधाएं सीमित थी। ऐसे में यदि किसी दंपत्ति की केवल एक ही संतान होती तो उसे वंश की अंतिम कड़ी माना जाता था। इसलिए उनसे जुड़ी सावधानियां भी अधिक रखी जाती थी। धार्मिक मान्यता का रूप मिल गया। जिनके पास एक ही संतान है उनके लिए वह केवल बच्चा नहीं, पूरा संसार है। और शायद इसलिए पूर्वजों ने कहा, उस संसार की रक्षा करो। हर संभव सावधानी से जीवन की शुरुआत को संरक्षण दिया गया। वंश की रक्षा की बात भी की गई। लेकिन जब जीवन अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंचता है तब क्या कहा गया है? होलिका दहन का वातावरण ऊर्जावान होता है, अग्नि, धुआं, भीड़ और उत्साह। लेकिन हर ऊर्जा हर व्यक्ति के लिए समान नहीं होती। विशेषकर बीमार और वृद्ध व्यक्तियों के लिए सावधानी अत्यंत आवश्यक है। अत्यधिक धुआं, भीड़ और देर रात जागरण अस्थमा, हृदय रोग, बीपी या कमजोरी वाले वृद्धों पर असर डाल सकते हैं। घबराहट, चक्कर या सांस की तकलीफ बढ़ सकती है। ये सावधानी व्यवहारिक है। आयुर्वेद के अनुसार वृद्धावस्था वात प्रधान अवस्था होती है। इस समय शरीर की स्थिरता कम होती है। ऊर्जा संतुलन जल्दी बिगड़ सकता है। अत्यधिक गर्मी, शोर और मानसिक उत्तेजना वृद्ध व्यक्ति को थका सकती है। इसीलिए कहा गया, शांति में रहो, संतुलन में रहो। इसलिए शांति और संयम की सलाह दी गई। वृद्धावस्था को स्थिरता और साधना इसलिए कहा गया। अग्नि से दूर रहकर भी भाव से जुड़ा जा सकता है। वृद्धों को रोका नहीं गया, उन्हें सुरक्षित रखा गया। परंपरा कहती है, जब शरीर थकने लगे तो अग्नि में नहीं, प्रार्थना में शक्ति खोजो। परंपराएं केवल उम्र से नहीं, रिश्तों से भी जुड़ी है। और भारतीय परिवारों में सबसे संवेदनशील रिश्ता माना गया है सास और बहू का। यह विषय थोड़ा संवेदनशील और थोड़ा विवादित भी है। कुछ क्षेत्रों में कहा जाता है कि सास और बहू को एक साथ होलिका दहन की अग्नि नहीं देखनी चाहिए। ध्यान रहे, यह कोई सार्वभौमिक शास्त्रीय नियम नहीं, बल्कि क्षेत्रीय लोक परंपरा है। आइए इसे समझते हैं। विवाह के बाद बहू उस घर की नई स्त्री ऊर्जा मानी जाती है, जबकि सास उस घर की स्थापित शक्ति होती है। होलिका दहन प्रतीक है परिवर्तन, दहन ऊर्जा रूपांतरण का। लोक मान्यता कहती है कि घर की दो पीढ़ियों की स्त्री शक्तियां एक साथ उग्र अग्नि ऊर्जा के प्रभाव में न आए। यह विचार आध्यात्मिक प्रतीकवाद से जुड़ा है। संयुक्त परिवारों में सास घर की मुखिया मानी जाती थी, बहू नई जिम्मेदारियों में प्रवेश करती थी। परंपराएं अक्सर शक्ति संतुलन बनाए रखने के लिए बनती है। संभव है कि यह नियम इसलिए बना हो ताकि पहली होली पर बहू घर में रहे और सास सार्वजनिक अनुष्ठान करे। धीरे धीरे ये मान्यता बन गई। सास बहू संबंध भारतीय परिवारों में भावनात्मक रूप से संवेदनशील रहा है। अग्नि प्रतीक है अहंकार दहन, पुराने संस्कारों का अंत। कई लोक कथाओं में माना गया कि एक साथ अग्नि दर्शन से टकराव की ऊर्जा बढ़ सकती, क्योंकि मूल संदेश है होलिका दहन अहंकार जलाने का पर्व है, रिश्ते तोड़ने का नहीं। जब होलिका जली थी तो अहंकार जला था, रिश्ते नहीं। अगर अग्नि कुछ जलाए तो वह केवल भीतर का अहंकार हो, घर की स्त्री शक्ति नहीं। अब तक हमने हर वर्ग को समझा, शास्त्र, परंपरा, विज्ञान और मनोविज्ञान सबके दृष्टिकोण से। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न अभी भी बाकी है, क्या ये सब अंधविश्वास है या हमारे पूर्वजों की सुरक्षा चेतना? क्या हमें इन मान्यताओं को आंख बंद करके मानना चाहिए या समझकर अपनाना चाहिए? निर्णय आपका है, पर समझ होना जरूरी है। होलिका दहन भय का नहीं, संतुलन का पर्व है। शास्त्र हमें डराने के लिए नहीं, बचाने के लिए बने हैं। अगर यह कथा आपको स्पर्श कर गई हो तो लाइक जरूर करें और ऐसी ही धर्म, भक्ति और प्रेरणा से भरी कथाओं के लिए डिवाइन टेल्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका सहयोग हमें और बेहतर रचनाएं साझा करने की प्रेरणा देता है।